आज बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें आपका एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? आप में से कोई जानता है क्या एंटीबायोटिक्स? व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटी मतलब कि अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट, बायोस मतलब कि लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? ये सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया फंगी हो गए जो क्या करते हैं, इनके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट ग्रोथ, या उनको डायरेक्ट किल भी कर देते हैं। दोनों काम ये करते रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, फाइटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये क्या करते हैं, फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ते हैं, फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये लड़ते हैं, इसके अगेंस्ट में लड़ते रहते हैं। और एंटीबायोटिक मेडिकेशंस आर वाइडली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, और इनको इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट के लिए अपन बहुत ही ज़्यादा काम में लेते हैं एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो था कि सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर्ड किया था। क्लासिफिकेशन की बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो उसमें आपका सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स आती है, सल्फा डायाजीन हो गया, एंड अदर सल्फोन्स, डेप्सोन्स, पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड। फिर डायमिनोपायरिडीन की बात करें, उसमें ट्राइमिथोप्रीन, पायरीमिथामाइन। क्यूनोलोन्स की बात करें तो उसमें आपका नेलिडिक्सिक एसिड आएगा, नॉर्फ्लोक्सासिन आएगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन आएगा, प्रूलिफ्लोक्सासिन आएगा। फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करें, उसमें आपका पेनिसिलिन्स आएगा, सिफेलोस्पोरिन्स आएगा, मोनोबेक्टम्स आएगा, कार्बिपिनाम्स आएगा। फिर टेट्रासाइक्लिन्स में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव में क्लोरामफेनिकोल, अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकामाइसिन, नियोमाइसिन। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। फिर लिंकोसम एंटीबायोटिक्स में लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में वेंकोमाइसिन, टिकोप्लेनिन। ऑक्सीजोलिडोन में आपका लिनिजोनिल आएगा। फिर पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें पॉलीमाइसिन बी आएगा, कोलिस्टीन आएगा, बेसिट्रासिन आएगा। नाइट्रोफ्यूरान डेरिवेटिव्स की बात करें तो नाइट्रोफ्यूरानटोइन आएगा, फ्यूराजोलिडोन आएगा। नाइट्रोइमिडाजोल्स में मेट्रोइडाजोल आएगा, इमिडाजोल आएगा। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव में आइसोनियाजाइड आएगा, पायराजिनामाइड आएगा, इथोनामाइड आएगा। पोलीइन एंटीबायोटिक्स में नाइस्टेटिन, एम्पोटेरसिन बी, हैमाइसिन। एजोल डेरिवेटिव में मिकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। अदर्स में आपका रिफाम्पिसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, सोडियम फुसिलेट, साइक्लोसिरिन, वेंकोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, क्लोफाजिमिन और ग्रीसियोफुल्विन इसमें अपन कंसीडर करते हैं। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन द रिंग स्ट्रक्चर में अपन इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन रिंग में अपन बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की, बेस्ड ऑन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें आपका आएगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग्स प्रेजेंस रहती है, एजेंट्स प्रेजेंस रहते हैं, जिसमें बीटा लैक्टम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है। बीटा लैक्टम साइक्लिक अमाइड है जो कि विथ 4 एटम्स इन द रिंग स्ट्रक्चर, इट्स नेम्ड सच। नाइट्रोजन एटम अटैच रहता है, बीटा कार्बन एटम्स रिलेटिव टू कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो इसमें आपके कौन कौन से बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स रहते हैं, तो पेनिसिलिनेज फर्स्ट जो आपका है पेनिसिलिनेज,
ठीक है। पेनिसिलिन इसमें आपकी जो ड्रग्स आएगी वो ड्रग्स है आपकी उसमें पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी वी, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और इसमें आपकी नेक्स्ट ड्रग आएगी वो है क्लोक्सासिलिन। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्लोक्सासिलिन। नेक्स्ट वन इज द क्लोक्सासिलिन। उसके बाद में आपका आएगा सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में आपका कंसीडर करेंगे अपन सिफाड्रोक्सिल, आपका सिफाड्रोक्सिल के बाद में सिफाडोर, सिफाडोर, सिप्रोजिल, सिप्रोजिल के बाद में सिफिक्सिम और नेक्स्ट वन इज द सिफेलिक्सिन। थर्ड वन इज द नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है कार्बापिनाम्स। कार्बापिनाम्स में आपका जो आता है वो ड्रग्स है मीरोपेनाम, इमिपेनाम, मीरोपेनाम। ये पहले एक टाइम में बहुत महंगा आता था लेकिन आजकल बहुत सस्ता इंजेक्शन आने लग गया है। हम लोगों ने इसका 10,000 का इंजेक्शन भी खरीदा था और राइट नाउ ये 800 रुपये में मिल रहा है। ये 10 साल में ये डिफरेंस आया है। उसके बाद में मोनोबेक्टम में आपका आएगा एस्ट्रियोनम, एस्ट्रियोनम्स। तो ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से इसका ये क्लासिफिकेशंस रहता है। अब बात करेंगे अपन पर्टिकुलर ड्रग्स की। ठीक है, पर्टिकुलर ड्रग्स में आपका जैसे पेनिसिलिन जी आ गया। ठीक है, पेनिसिलिन जी को अपन बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं अपन पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी को अपन बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है बीटा लैक्टम नेचुरली प्रेजेंस रहती है एंटीबायोटिक्स में जिसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है। फर्स्ट जनरेशन पेनिसिलिन करते हैं। इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। कार्बन 16 इसमें प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन होगा वो मॉलिक्यूल आपका 18 रहेगा, N2 नाइट्रोजन 2 रहेगा, ऑक्सीजन 4 रहेगा और सल्फर 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अपन नॉर्मल से इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज दिस। तो केमिकल स्ट्रक्चर इज फाइन। इसमें ना बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे CH2 हो गया आपका, C डबल बॉन्ड O NH के बाद में आपका है ना डबल बॉन्ड O N H के बाद में S सल्फ्यूट। ठीक है, सल्फ्यूट इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में CH3 और COOH। ठीक है, COOH। तो ये मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहेगा। जो अपन इसके आयुपिक्स नेम्स की बात करें तो ये 332 अमीनो इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स बहुत ही इट्स वेरी टफ, थोड़ा टफ रहता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आजकल
सारे केमिकल स्ट्रक्चर की यही सिंप्लिसिटी तो कुछ में नहीं है, तो वी हैव टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो इसमें जो आपका रहेगा 3,3 डाईमिथाइल 7 ऑक्सो 6 फेनाइल एसिटामाइड 4 डायो 1 एजाइल बाईसाइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो नॉर्मल सा आयुपिक नेम है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे और हाँ हीट से, मॉइस्चर से और डायरेक्ट सनलाइट से ये अवे रहेगा। फ्रीजर में अपन माइनस में टेम्परेचर रहता है। ये स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम में ले जाता है। सिपेलिस हो गया, गोनोरियो हो गया, फायरेंगाइटिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इंडोकार्डिटिस हो गया, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए ये काम में लिया जाता है। अगली जो ड्रग है आपकी एमोक्सिसिलिन, देखा होगा बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो जूने पुराने प्रैक्टिशनर है ना, एमोक्सिसिलिन बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। एमोक्सिसिलिन को वो सबसे सेफेस्ट ड्रग मानते हैं। पेनिसिलिन डेरिवेटिव है और बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ये ड्रग इंजेक्ट कर जाती है, जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर मॉलिक्यूल्स रहता है। ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूल्स रहेगा वो उसमें रहेगा 16, हाइड्रोजन रहेगा 19, नाइट्रोजन रहेगा आपका इसमें 3, ऑक्सीजन 3। ये मॉलिक्यूल्स एमोक्सिसिलिन में प्रेजेंट रहेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज फाइन। ठीक है, अब इसका आयुपिक्स नेम्स की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री कहती है कि 6,2 अमीनो 2,4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटाइल अमीनो 3,3 डाईमिथाइल 7 ऑक्सो 4 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 3,2,0 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नॉर्मल साइंटिफिक नेम है। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि पानी में सोल्यूबल रहता है। उसके बाद में एमोक्सिसिलिन सोडियम अनस्टेबल रहेगा एक्वस सॉल्यूशंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसका जो यूजुअल डोज रहता है एमोक्सिसिलिन का 250 से 500 mg 3 टाइम्स अपन इसको ले सकते हैं। एमोक्सिसिलिन जो यूज़ करते हैं इन्फेक्शंस में, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस में, फायरेंगाइटिस में, न्यूमोनिया में, या स्किन इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साल्मोनेला इन्फेक्शन, लाइम डिजीज एंड क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस में अपन इसको बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी मेडिसिन है वो है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या है कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए इसको सबसे फर्स्ट काम में लिया गया था 1952 में। टीबी के लिए ट्रीटमेंट के लिए इसको काम में लिया गया था। जो क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल वाला 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में जुड़ जाता है। इसमें अपन बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तीनों मॉलिक्यूल्स आपके इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जो कार्बन रहता है, कार्बन रहेगा वो कार्बन 17 रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और 39 पोजीशंस रहेंगी इसमें हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन 7 और 12 पे आपका ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो रहता है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, बहुत टफ है केमिकल, मतलब आयुपिक नेम्स इसका 5,2,4 डाइगोनोडायोन 3,5,6 ट्राईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सा 4,4,5 डाईहाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी मिथाइल 3 मिथाइल अमीनो टेट्रा हाइड्रोपायरेन 2L ऑक्सी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन 3 कार्बोहाइड्राइड इज द इसका आयुपिक्स नेम है। ये जो ऑफ वाइट पाउडर होता है मेडिसिनल यूज की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, टीबी के ट्रीटमेंट्स के लिए, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के लिए, इंडोकार्डियासिस के लिए, ब्रुसेलोसिस के लिए, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए दिस मेडिकेशंस आर वेरी वेरी यूजफुल, काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व योर ऑल ऑफ डाउट्स। और जितने आप है ना आपके डाउट्स है, जितने डाउट्स आप पूछोगे तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर अस। वाई क्योंकि डाउट से एक तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितना ध्यान रख के स्टडी कर रहे हो और इस चीज़ को फोकस करना चाहते हो।
सेकंड वन जो है कि कोई चीज़ हम लोग अगर छूट भी जाती है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आपके सिलेबस के अनुसार है वो ही पढ़ा करके और आपको है ना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो इट्स आवर इंटरेक्शंस, ये हमारा अपना इंटरेक्शंस होगा कि हम इस चीज़ को अच्छे से ख़त्म कर लें। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आप स्पेशल सेशंस चाहते हैं या कुछ भी जो भी वॉट एवर यू वांट, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, समझ गए ना आप। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस। अब अपन शुरू करेंगे आपका टेट्रासाइक्लिन्स। व्हाट इज द टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन्स की क्या एप्लीकेशंस रहती है,